एनएलपी क्या होता है? एन यानी न्यूरो न्यूरो मतलब हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होती है उसमें जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्या काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार मैं बहुत पैसा अट्रैक्ट करूँ, बहुत अच्छा रिलेशन अट्रैक्ट करूँ, है ना? सारी चीज़ों में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना चाहते आप मांगो आपको मिल जाएगा, आप सोचो आपको मिल जाएगा। हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी किस तरीके से कनेक्टेड? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, उसमें मैनिफेस्टेशन भी है, उसमें जो कहा जाता है हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हमारा माइंड हमें सब कुछ लाकर दे सकता है, अगर हमारे पास हमारे माइंड को अगर हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया, लाइक अच्छा रिलेशन, अच्छा हेल्थ और मनी, ये सारी चीज़ों को हम आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है लक्ष्मी मैन और ये एनएलपी एक्सपर्ट है। तो चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन और एनएलपी किस तरीके से काम करता है, एनएलपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। मैम प्लीज़ आप बताएँगे हमारे दर्शकों को एनएलपी के बारे में? एक आपका पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, देन एनएलपी के बारे में बताइए। जी, थैंक यू सर, आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एनएलपी का अगर मैं 1-2 लाइन में अगर बोलूँ, तो एनएलएन यानी न्यूरो मतलब हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होती है ना? उसमें जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो क्या काम करती है? वो किस प्रकार से वो चीज़ों को रिसीव कर रहा है, कोई चीज़ों को, कोई इवेंट को, उसके बारे में बोला गया है। माइंड का न्यूरॉन, है ना? और जिसमें बोला जाता है कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, उसमें एक जो न्यूरॉन का जो डेटा अगर मैं बोलूँ, तो उसमें बोला जाता है कि 1 जीबी मतलब कि 84 जीबी के बराबर एक न्यूरॉन्स होती है। इतना बड़ा उसमें मतलब कैपेबल होता है उसका। और लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ कि न्यूरो हो गया और फिर आते हैं हम लोग लैंग्वेज में। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि जो हम बॉडी वाला जो लैंग्वेज है वो नहीं होती है, वो तो है, लेकिन उसके साथ भी एक और लैंग्वेज होती है जो कि हमारा जो फिजियोलॉजी है, जैसे कि जो भी बात करते हैं, आप और मैं अभी बात कर रही तो हमारा बॉडी पोस्चर मतलब हमारा बॉडी, हमारा आँखें, हमारा सारा चीज़ मूवमेंट, सारा चीज़ इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी हमारी जो अंतर की जो एक होती है, वो भी कनेक्ट हो रहा है, फिजियोलॉजी भी कनेक्ट होती है। उस वो हो गया लैंग्वेज के अंदर होती है जो भाषा हम बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ये दोनों को कनेक्शन करके, ये दोनों के जो कलेक्शन होती है, जो प्री प्रोग्राम किया जाता है, किसी टेक्निक के माध्यम से इसको प्रोग्राम किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, अभी मार्केट में एक्चुअल में मैम क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार मैं बहुत पैसा अट्रैक्ट करूँ, बहुत अच्छा रिलेशन अट्रैक्ट करूँ, है ना? सारी चीज़ों में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना चाहते हैं। जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी किस तरीके से कनेक्टेड? सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादातर ये होता है अगर आप द सीक्रेट बुक को उठाएँगे, उसमें अच्छे से उसकी गहराई में अगर आप जाएँगे, तो उसमें ये ऐसा लिखा हुआ है कि आप माँगो आपको मिल जाएगा, आप सोचो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ उसमें मिसिंग है, उसमें आप एक्शन वर्ड को वो मिस कर गया है वो बुक में। अगर आप बार-बार अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार और पढ़ लीजिएगा द सीक्रेट बुक को। मैं तो कम से कम उसे 100 बार पढ़ चुकी हूँ। उसमें एक्शन वर्ड जो है उसमें कम उसको दिखाया गया है मतलब शो किया गया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, उसमें मैनिफेस्टेशन भी है, उसमें जो होपोनोपोनो भी है, उसमें चीज़ों को बहुत सारे टेक्निक उसमें भी है। एनएलपी में भी ऐसे ही टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन का भी टेक्निक है, उसमें भी माइंड प्रोग्राम किया जाता है, उसमें भी मेडिटेशन है। दोनों बहुत सारा सिमिलर है, लेकिन एक बात है सर, अगर आप अगर कोई भी बंदा अगर प्रॉब्लम में है और वो डायरेक्ट क्या सोचा है कि अभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारा जगह चल रहा है। अब मैं भी कर लूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब वो क्या करते हैं वीडियो स्क्रॉल करते हैं, कहीं से सुना होगा क्योंकि अभी चारों तरफ उसी का ही बोलबाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस उसका कुछ बुक आ गया है, उसके बारे में सेशन भी हो रही है, यूट्यूब वीडियो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊँ, मैं सक्सेस को पालूँ, मैं सेहत को पालूँ।
पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन उसके जो प्रोसेस है वो समझना कोई नहीं चाहता और लोग इसको जल्दी-जल्दी पाना चाहते हैं, जल्दी-जल्दी पाना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर देखा जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब वो एनएलपी के कुछ टेक्निक्स उसको फॉलो कर लें सबसे पहले, क्योंकि सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, वो भी कहीं न कहीं एनएलपी का जो टेक्निक है वो लगाते हैं। आप अगर देखेंगे कि हमारे जो क्रिकेटर लोग भी हैं, जो अच्छे-अच्छे नेता भी हैं, एक्चुअली नाम नहीं बताते क्योंकि मैं भी ऐसे ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, तो सर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन बाद में उन लोग को पता चलता है कि हाँ, वो है ना वीरेंद्र सहवाग है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी है ना, मतलब इनके पीछे भी लॉ ऑफ सॉरी एनएलपी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब उनको भी सिखाया जाता है। हाँ, एक्चुअली मैंने ये चीज़ भी सुना है कि जितने भी टॉप क्रिकेटर है जैसे विराट कोहली या कोई भी जितने भी टॉप क्रिकेटर है या टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको सभी को एक एनएलपी कोच ट्रेन करता हाँ, है ना? और बहुत हाई पेमेंट उनसे लेता है। लेते हैं। और ये चीज़ भी बट नॉर्मल व्यक्ति एनएलपी को नहीं समझ रहा है। अगर वो ये चाहता है कि अब मुझे एनएलपी तो केवल वही व्यक्ति सीखेगा जिसको माइंड की प्रोग्रामिंग करना है या जिसको कोच बनना है, वो एनएलपी के बारे में सीखेगा। क्या बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं एनएलपी है क्या। तो बहुत सारे लोग अट्रैक्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन अट्रैक्शन करने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो है आपके माइंड की प्रोग्रामिंग। और अट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको एनएलपी को यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये केवल टॉप क्लास लोगों के लिए ही है या एक नॉर्मल पर्सन को भी इसको करना चाहिए एनएलपी को? सर, सबसे पहले तो पहला वाला जो क्वेश्चन है अभी खत्म नहीं हुई है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो ये कहना चाहती हूँ कि वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो बंदा तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक कि वो सबसे पहले अपने न्यूरॉन्स को ठीक ना कर ले। क्योंकि सारा मसला वहीं पे पड़ा हुआ है। लोग ऊपर से मेडिटेशन कर रहे हैं मॉर्निंग में, नाइट में, लोग पुस्तक लिख रहे हैं, लोग गोल लिख रहे हैं, विज़न बोर्ड बना रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी तो करना चाहिए। लेकिन जो मेन काम है, जो हमारा मेन काम है कि न्यूरॉन्स को कैसे प्रोग्राम किया जाए, वहाँ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो जड़ पे काम करता है। वो जड़ है, आप अपने माइंड पे अगर काम कर रहे हैं, तो वो जड़ पे काम करते हो, एनएलपी जड़ पे काम करता है। तो अगर आप पहले अगर एनएलपी का ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद अगर कोई भी चीज़ आप क्योंकि मैनिफेस्टेशन इसमें भी है, मैनिफेस्टेशन उसमें भी है, लेकिन अगर जड़ पे काम करेंगे, कभी जाके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम होगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं मालूम थी ये सारी चीज़ों के बारे में। मैं भी गोल बनाती थी, मैं भी डायरी लिखती थी, सारा चीज़ करती थी, लेकिन वो काम ही नहीं हो रहा था। जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, तो फिर मैंने भी उसको किया। और हाँ, ये जो अभी आपने सवाल किया है सर कि लॉ ऑफ प्रेडिक्शन अ, मतलब कि ऐसे हर किसी के लिए ज़रूरी है या नहीं है? सर, एनएलपी एक ऐसा चीज़ है कि वो छोटे बच्चों को भी चाहिए, यानी कि जो बात को समझता है। जैसे किसी को अगर हम एनएलपी के टेक्निक को हम बोल रहे हैं उसके सामने, लेकिन वो बस भाषा को जो मैं बोलूँगी, जो मेरा कमांड रहेगा, वो उसको समझ आना चाहिए, बाकी उसमें भी काम करता है। आज हर एक स्टूडेंट को तो ज़्यादा चाहिए, एनएलपी का जो टेक्निक है या उसमें जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसमें जो भी सारी चीज़ें हैं, पहले तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो इसको ले, क्योंकि उसको अगर सक्सेस चाहिए, गोल चाहिए, अपना एक क्लियर विज़न चाहिए, तो क्लियरिटी के लिए एनएलपी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और इनको अगर किसी को रिश्ते में प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है सर कि रिलेशनशिप में भी उसमें बहुत सारा टेक्निक होता है जिसमें लॉ प्रोटेक्शन में भी है, करवाते हैं, लेकिन उसमें चीज़ों को समझाते हैं। जैसे भाई ऐसे आप सुने होंगे कि जैसे एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक का मुझे तो याद नहीं आ रहा है उसका नाम, कि राजा के पास में जाता है, राजा क्या करते थे सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करते थे। मतलब एक ऐसा बंदा था जो कि राजा के दरबार में गए थे और उनसे पहले ही वो बोल दिया गया था कि आप राजा के पास तो जा रहे हैं, लेकिन राजा बहुत ही क्रोधी है। आपको उसके सामने जाने से थोड़ा अपनी बातों को ढंग से रखना पड़ेगा। और उसको बताया गया कि ये कुछ-कुछ टेक्निक्स है जिसमें कुछ फिजियोलॉजी के बारे में बोला गया था। और उन्होंने राजा के दरबार में जाके, चूँकि राजा बहुत गुस्से वाला था और कुछ वो भी ऐसी बातें बताने वाली थी कि राजा को एक्चुअली में गुस्सा आने वाला था। तो वो जाके सिर्फ़ राजा को क्या किया, सिर्फ़ उनको देखा, उनको मैच किया, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी जैसे हम और आप ऐसे नॉर्मली बैठे हुए हैं। तो देखिए बहुत सारा चीज़ इसमें भी हम लोग
कनेक्ट हो पाते हैं, तो धीरे-धीरे वो सामने वालों को एलएनपी की मतलब कि जो सीखता है उसको बहुत सारा चीज़ वो नहीं जान रहा है कि सामने वाले के साथ कैसे उठना है, कैसे हम चीज़ों को मैच करते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ किया और एक्चुअली में राजा कुछ भी नहीं कर पाए। तो ऐसे ही होता है, तो ये हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। एक उतना ज़रूरी है कि जो रिलेशनशिप में है, जिसका फैमिली है, जो बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है, जो बिज़नेस में है, उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा एनएलपी सेल्स में काम आता है सर। बहुत ज़रूरी है सेल्स में। और मैम मैंने ये चीज़ भी एक्चुअल में सुना है और एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत इसमें जानता हूँ। जी, तो हम एनएलपी सीखे या ना सीखे लेकिन वो जाने-अनजाने में हम काम कर रहे हैं। काम है कर ना? हमारे हर चीज़ में वो काम आ रही। तो इसका जो पूरा श्रेय भी जाता है कि भई ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग से डिपेंड है। है ना? कि हमारी क्या प्रोग्रामिंग हुई है। तो थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग के बारे में आप समझाएँगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है? और जाने-अनजाने में हम कैसे एनएलपी को यूज़ करें? हाँ, देखिए, जैसे एनएलपी में क्या होता है, आप हर डे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एनएलपी में बहुत अच्छा-अच्छा टेक्निक्स होते हैं, रिफ्रेमिंग होती है, सब मॉडलिटीज़ होती है, फिर हैंड और मतलब माइंड को हैक किया जाता है इसी में प्रोग्राम में, है ना? फिर उसमें 6 स्टेप रिफ्रेमिंग करके प्रोग्राम होता है, एंकरिंग होता है, जो कि बहुत ही फेमस है एंकरिंग का जो और ये जो एंकरिंग वो नहीं है जो हम हाँ, जैसे लोगों में ऐसा लगता है कि एक तरफ़ा तो स्केच मिला के हाथ बात करनी या कोई कॉमेडी करी तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एंकरिंग अलग है। लेकिन एंकरिंग का मतलब अगर मैं एकदम सरलता से समझाऊँ कि आप हर दिन सर एंकर हो रहे हैं। हर दिन, चाहे आप टीवी के देखिए, एडवर्टाइज़ आ रहा है और उस एडवर्टाइज़ से आप क्या हो गए, कनेक्ट हो गए और अब जाके उस चीज़ को आप लेके आते हैं मार्केट से। तो मतलब क्या किया गया वो एंकरिंग किया गया है, आपके माइंड में डाला गया है। आप हर दिन एंकर होते हो, किसी व्यक्ति से एंकरिंग एंकर होते हैं, किसी मतलब कि हर किसी से आप एंकर हो रहे हो, आप शब्दों से हो रहे हो, है ना? लेकिन एंकरिंग भी में भी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज़ ऐसे ऐसे हैं जो जैसे आपको अभी अगर कोई आया, मैं ही आपको ऐसे टच करके अभी क्योंकि आप फ़िक में है, आप बहुत ही मतलब एकदम आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, जी। तो आप बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं अंदर। तो आपका खुशी अभी पीक पर है और एंगरिंग में ये है कोई भी चीज़, चाहे वो नेगेटिव स्टेट हो, चाहे वो पॉजिटिव स्टेट हो, अगर वो स्टेट में रहेंगी, वो एकदम हाई वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन कहा जाता है, एनएलपी में उसको पीक कहा जाता है। यानी नेगेटिव स्टेट के पीक में अगर है और पॉजिटिव स्टेट के अगर पीक में अगर है, उस समय अगर आपको कोई टच कर लिया, तो वो शब्द यानी उसका शब्द और आपका ये पीक दोनों एंकर हो गया। अब जब-जब आप कोई भी चीज़ों में जाएँगे और आप इस चीज़ को याद करेंगे, आपको कोई ऐसी जगह टच करे, अगर मैं आपको हाथ में टच कर दिया, आप खुद टच कर रहे हो या ऐसे-ऐसे कर रहे हो, ऐसे सुनकर हाँ, मेरी बात तो सुन रहे हैं। आप मेरी बात सुनते हुए कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो आप अनजाने में भी आप एंकर हो गए हैं, उस बात से। ये होता है मतलब इसका नेगेटिव भी है, इसका पॉज़िटिव भी है। अगर कोई पॉज़िटिव नेगेटिव बोल दिया आपको, तो फिर बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा होता है। यस, थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग को बताएँगे कि जैसे कहा जाता है कि बचपन से लेकर हमारी जो प्रोग्रामिंग की गई, जी, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जो लोग पढ़े-लिखे जिनको पता है एनएलपी के बारे में वो तो जानते हैं। बट जिन लोगों को नहीं पता, तो अपने माँ-बाप या रिश्तेदार जो बच्चे की प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? जो प्रोग्रामिंग करते हैं कहा जाता है कि 7 साल की एज तक के जो बच्चे की प्रोग्रामिंग की गई है, उसी से उसका पूरा जीवन डिफाइन हो जाता है कि आगे चल के वो क्या बनेगा, वो कितने बड़े लेवल पे जाएगा। तो ये थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग को आप समझाएँगे कि प्रोग्रामिंग एनएलपी में प्रोग्रामिंग कैसे काम करे? जी। देखिए सर, मैं हाँ, ये बात सही कहा आपने कि 7 साल की उम्र से ही बच्चों में डेवलप हो जाती है। क्यों डेवलप होते हैं? सर, जब हम लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, तो हमारे पास कॉन्शियस जो है वो नहीं मतलब वो पनपता नहीं है या मैं ऐसे कहूँ कि वो क्रिएट नहीं हो पाता है। कॉन्शियस माइंड क्रिएट नहीं हो पाती है। हम सबकॉन्शियस माइंड में ही इस दुनिया में आते हैं। और वो बहुत प्योरिटी के साथ होता है, आपके साथ 60 ट्रिलियन सेल्स होती है, 86 बिलियंस न्यूरल्स होती है, आपको एक अच्छा बॉडी दिया जाता है। मतलब आप आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और जब आप इस दुनिया में आते हो, फिर आप कॉन्शियस तो नहीं रहती, आप सबकॉन्शियस में होते हो। लेकिन 3 साल, 4 साल तक आप उसी लेवल पे ही होते हैं। धीरे-धीरे क्या होता है घर में, फैमिली में लोग होते नहीं।
तो जैसे क्या होता है, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, आप रिलेट कर पाएँगे। कोई बच्चा मान के चलिए घर में है और वो अच्छे से खेल रहा है। बहुत प्यारा से एकदम उनको जो बच्चे होते हैं उनको एक चम्मच दिया गया और एक कटोरी दी गई, वो बेचारा मस्त से खेल रहा है। ल सब लोग घर में हैं, मम्मी-पापा सभी लोग घर में हैं, लेकिन किसी को उसको ध्यान नहीं करा कि वो बच्चा इतना अच्छे से खेल रहा है। कोई एप्रिशिएट भी नहीं किया, अपने मन में खेल रहा है। अब प्रोग्राम की बात बोली कि ऐसे होता है। अब वो बच्चा मस्त खेल रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब चम्मच से खेलते-खेलते कटोरी से अचानक से उसका क्या हो गया, चम्मच उसकी आँखों पे चला गया। लग गया बच्चे को, बच्चे रोना शुरू कर दिया। जैसे रोना शुरू कर दिया, उनके मम्मी-पापा दौड़े चले आए, उनकी दादी-दादा दौड़े चले आए, सब लोग आए उनको पकड़े, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, क्या हुआ? है ना? मतलब इतना प्यार-दुलार कर रहे हैं उसको। तो बच्चे के माइंड में क्या हो गया, अच्छा, मैं इतना समय से मैंने आराम से खेला तो उसका कोई प्रॉब्लम, मतलब उसका कोई एप्रिशिएट नहीं है। यानी अब मैंने जब रोना शुरू किया तो मुझे सिग्निफिकेंस मिल रहा है, सिग्निफिकेंस मिल रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है। अगली बार जब उसको कुछ करवाना रहेगा तो क्या करेगा? वो रोएगा, वो वहां से धीरे धीरे सीख रहा है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारा चीज है बचपन में ही कि छोटी छोटी चीजों से बच्चे का माइंड प्रोग्राम हो जाता है। और ये मतलब मैं कहूँ कि मम्मी पापा का भी गलती नहीं, क्योंकि उनको की जो जितना समझ है वो अपने बच्चे को तो सभी लोग बेस्ट ही देना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और इसलिए ये गलत प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। कई बच्चे स्कूल जाते हैं जब छोटे बच्चे आजकल तो 3 साल की उम्र में ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो नर्सरी क्लास में जब वो अच्छा लिखते हैं तो मैम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, आपने तो अच्छा लिखा। जी। बहुत अच्छा बोलेंगे, अब उस बच्चे को भी अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई। लेकिन अगले पल में वही बच्चे अगर गलत कर दिए तो फिर उन्हीं को डाँट दिया जाता है। तो जब डाँटेंगे तो उसको भी उसी समय मतलब डाँटने का भी अभी तो बहुत अच्छा हो गया है ख़ैर स्कूल, लेकिन पहले ये ज़्यादातर था कि बहुत ज़्यादा डाँट देते थे, मार देते थे, हैं। अभी तो बहुत एजुकेशन पे ये सब सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन वो बच्चे वहाँ से सीखा, अच्छा मैंने ऐसा लिखा तो मुझे ऐसा मतलब पनिशमेंट मिलेगा। तो अगली बार जब वो कोई काम करेगा तो उस चीज़ को ध्यान में रखेगा माइंड में। और मैं कहूँ सर, आप जो भी नहीं सोचते बच्चे, अगर आप 1 नंबर सोचेंगे तो बच्चे का माइंड जो है ना वो 10 नंबर तक सोच ले सोचिएगा। हाँ, इतना फास्ट रहता है उसका माइंड। बिल्कुल, भी सही बात है यार। अभी जैसे आपने कहा कि एनएलपी को बिज़नेस में या मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करें। जैसे बोला जाता है ठंडा मतलब कोको-कोला, तो वो बार-बार हमारे पास में कहा जाता है कि एक एड को आपके पास में अगर 7 से 17 बार तक के ऑर्डर आपको दिखा दिया जाए, तो पूरा प्रोग्रामिंग हो जाए और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं एनएलपी को, वो करते हैं मार्केटिंग वाले। तो वो किस तरीके से समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं? जी सर। सर ऐसा है कि आपने कहा कि ठंडा मतलब सबसे माइंड में क्या आ जाता है, कोको कोला, है ना? ये कंपनी का नाम है और पॉडकास्टिंग है, तो मेरे माइंड में भी आया था लेकिन मैं नाम नहीं ले रही थी, है ना? तो ऐसे बहुत सारे है जैसे कि तंदुरुस्ती है वहाँ जिस साबुन से नहाएँगे। आप सोच रहे कि माइंड में क्या आ गया? मतलब एक सॉन्ग है ना, तंदुरुस्ती है वहाँ जहाँ ये एक साबुन है। हाँ, तो जो भी है, मैं नाम नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं है। तो लोगों के माइंड में फटक से क्या आ जाता है, हाँ, मतलब तंदुरुस्त रहना है, अच्छा रेस्ट तो लाइफ़बॉय यूज़ कर सकते सर अगर आप उस साबुन को नहीं लगाएँगे तो क्या आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे? अगर हम कोई बड़ी कार जो कि मतलब हमको ऐसे किया गया है, एंकरिंग किया गया है बातों के ज़रिए, एडवर्टाइज़ के ज़रिए कि ये तेल आप नहीं खाएँगे तो आप इंसान नहीं रहेंगे। ये गाड़ी में आप नहीं चढ़ेंगे तो आप मतलब सीधा लग्ज़री लाइफ़ है, ऐसा नहीं है। है ना? हाँ, वो चाहिए लेकिन समझाने का तरीका अलग हो गया है वहाँ के। आप हर दिन एंकर हो रहे हो। मैं एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दूँ। यहाँ पर अगर मैं अभी सब लोग आप थोड़ा-सा कनेक्ट होइएगा। अगर मैं यहाँ पे रेड कलर का मैं कुछ दाग लगा दूँ और आप इमेजिनेशन कीजिए। हाँ, बे हाँ, आप उसको छोड़िए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक रेड कलर का एक लाइनिंग है, एक पट्टी है और उसमें स्मॉल एन है। आपको क्या माइंड में आया? कुछ आया, आप सोचिए। हाँ, वही पट्टी आ गई है। एक पट्टी आ गया हाँ, और एक एम आ मार दिया। अब एम ये वहाँ पर होता है, आप थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाएँगे तो आप सोचिए कि आपके माइंड में झट से आ जाएगा बर्गर।
कौन सा कंपनी का है? डोनर का वही, वो जो आपके माइंड में चल बुरा रहा है। नहीं बोल रहा कि तो हाँ, और जब जैसे ही बस सिर्फ वो चित्र को देखने से ही, सिर्फ उस फोटो को अगर आपने बस इमेजिनेशन भी कर ली है ना, तो वो शब्द उससे रिलेटेड वो चीज़ आपके सामने आ जाएगा। आप उसको खाने से अगर हम खाए, तो उसमें कैसे साउंड होती है, वो साउंड भी आपके माइंड में आ गया, है ना? और उसका पिक्चर भी बड़ी-बड़ी पिक्चर आपके में आ गया और एनएलपी में वीएके होती है। वी मतलब विजुअल जो हम आँखों से देखते हैं और ऑडिटरी का ए हो जाता है और एक होता है फ़ील, काइनेस्थेटिक जिसे आप के कह रहे हैं, जिसे हम फ़ील करते हैं, है ना? हमें ठंडा लगी, गर्मी लगी है, हम फ़ील कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ है जो हमारे माइंड में उस पिक्चर से रिलेटेड क्या हो जाता है हमें अंदर ही अंदर वो हम हो गए एंकर आपके मतलब आपको मुँह में नहीं पानी आ जाएगा। आप उससे एंकर हो गए। अब आपकी बार जब उसमें से जाएँगे तो आप बोलेंगे नहीं भई मुझे तो ये बिना खाए मैं नहीं जा नहीं समझा। तो मतलब आप एंकर हो ना पहले से। बिल्कुल, बिल्कुल। कहा भी जाता है एक्चुअल में मैम कि हमारा जो माइंड है, वो शब्दों पे गौर नहीं करता है, वो पिक्चर विज़ुअल पर गौर करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको सलमान खान को नहीं देखना, नहीं तो आपका माइंड वो नहीं तो हटा देगा पहले सलमान खान को लेके। हाँ। नहीं सर ऐसा है देखिए मैं अभी क्या बोली कि एक लाल पट्टी देखिए मतलब एक ब्लैक पट्टी देखिए उसमें रेड कलर का एम लिखा है। अगर मैं कहूँ कि आप व्हाइट पट्टी देखिए यहाँ पर एम लिख दीजिए तो उसमें कोई फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। कोई क्योंकि आपने उसे देखा नहीं है। यस, सिर्फ वो आपने देखा है। हुआ है। हाँ, आपने कई बार एडवर्टाइज में देखा उसको खाते हुए देखा या खुद भी खाए होंगे कभी भी तो उसको देखा इसलिए आपके माइंड में तुरंत आ गया। जैसे नींबू के बारे में भी कहा जाता है। आप नींबू सोचिए अभी हाँ, बिल्कुल मुँह में खट्टा आ जाता है कि वो विज़ुअलाइज़ मेरा माइंड एक में लेकिन हाँ, वो पॉज़िटिव एंकर है क्योंकि नींबू ऐसे ही अच्छा नहीं। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा-सा इसमें आप बताएँगे दर्शकों को कि जो नेगेटिव और पॉज़िटिव ना अब क्या होता है जाने-अनजाने में अब हमें तो नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना? कौन से शब्द हमारे मुँह से निकल रहे हैं या आस-पास में हम जा रहे हैं, तो कौन से शब्द हम तक पहुँचे। तो हम अपने आप को ऐसा कैसे ट्रेन करें एनएलपी की मदद से कि हम अपने आप को वो लेवल पे ले जाएँ। जैसे कहा जाता है मैंने ये बहुत काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और उसमें एक चीज़ देखी कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ कट गए, पैर कट गए, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में टॉप पे पहुँच जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना? बहुत सारे मेडल्स लेके आता है और एक व्यक्ति है जिसकी उँगली भी कट गई, तो वो ज़िंदगी में बिस्तर से उठता नहीं है ना? एक पैर में प्रॉब्लम आ गया, वो ज़िंदगी भर बिस्तर पे लेटा हुआ है, वहाँ से उठता नहीं है। तो ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? तो इस क्या इसमें भी एनएलपी ही काम करता है? हाँ सर। इस थोड़ा-सी आप डीप में थोड़ा-सा बताइए जी, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो देखिए आती ही है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आते, छोटे हो या बड़े हो, कुछ लोग हाथ-पैर कटने के बाद रिकॉर्ड बना देते और कुछ लोग सिर्फ़ पैर में लगने के बाद में पूरा उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। ऐसे बिस्तर से नहीं उठ उठ पाते। तो इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी और ये कैसे एनएलपी इसमें काम करता है? जी, सर देखिए, ऐसा है मैं खुद के बारे में आपको बता रही हूँ कि ये जितने भी सारे नेगेटिव है जो कि आपने बचपन से ही सुन रखे होते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है तो मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि मैं जब बचपन में थी, एक तो मेरी मम्मी जो का डेथ है वो कैंसर से हुई है, मेरे पापा बचपन से नहीं है। मैं बड़ी हूँ, मेरे ऊपर मेरी बहन की ज़िम्मेदारी है। अब जब मैं देखने में भी सुंदर नहीं हूँ, उतना एजुकेटेड भी नहीं, जो भी और पीछे कोई चीज़ नहीं है, तो नॉर्मल जो आम इंसान है, जो ज़मीन पर तो है, जो कि आप हरे रहे दे ग्राउंड लेवल से, ऐसे मैं उनका ऐसे रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनका, ऐसा नहीं है मैं भी उसी लेवल से हाँ, कि मैं उन्हें भी नहीं पता एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है बंदा वो अनजाने में कर रही है। तो वो कई बार मेरे से मैं स्कूल जाती थी तो बोलते थे, "क्या पढ़ेगी? इसके पास तो कुछ नहीं है।" अब मेरे दोस्त भी नहीं था, ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं बना। मेरे फ्रेंड एक्चुअली में है भी नहीं, अभी भी नहीं है। फ्रेंड भी नहीं बन पाते थे क्योंकि मैं देखने में भी अच्छी नहीं थी, तो लोग बोलते भी थे और कुछ-कुछ चीज़ें और भी है इसके अंदर, तो लोग बोलते थे, तो मेरे सामने भी बोलते थे, कभी-कभी पीठ पीछे भी बोलते थे, लेकिन मैं उसको सुनती थी और मुझे अपने अंदर देखिए, कोई भी व्यक्ति आप अगर आपको कोई भी चीज़ बोलते हैं, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि बाहर से क्या ब बोल रहा है, मायने ये रखता है कि वो शब्दों को आप अंतर्मन में क्या आश्रय ये दे रहे हो, किस नज़रिए से ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो। क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी सर, मैं आपको क्या बताऊँ?
मेरे पास कुछ भी नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। इंसान के पास देखिए एक चीज़ तो होना चाहिए, अरे या तो मम्मी-पापा होना चाहिए, या तो फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए, या तो कुछ ना कुछ एक घर होना चाहिए। मेरे पास ना पैसा था, ना घर था, ना एजुकेशन अच्छी थी, ना मैं देखने में उतनी अच्छी, और मेरे को जो फैमिली वाले थे वो कोई भी नहीं दुनिया में, मैं और मेरी बहन, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले जब मैं बड़ी हो रही थी, शादी का बात सबसे, क्योंकि मैं लड़की हूँ, शादी की बात, तो सबसे पहले तो मेरे सामने भी लोग बोलते थे, तुझे तो कोई मिलेगा नहीं, मतलब तेरे पीछे क्या है, कुछ तो नहीं है। आजकल लोग कम से कम धन चाहिए पैसे देने के लिए, तुम्हारे को देख कर के कौन तुमसे शादी करेगा? क्योंकि शादी भी करेंगे तो उनको देखा जाता है कि भाई उनके पेरेंट्स अच्छा होना चाहिए, थोड़ा पैसे वाला होना चाहिए, कुछ मिलेगा, ऐसे करके। तो मैं इतना सारा चीज़ मैं सुनती रही उस समय, लेकिन मेरे पास ना सर मैं क्या बताऊँ, एक चीज़ थी, बोलो तुमको जो बोलना है। पता नहीं, मुझे उस समय एलएलबी के बारे में नहीं पता था, ना ही लॉ प्रोटेक्शन के बारे में पता, लेकिन वो जो बोलते थे, मैंने उस बात को कभी अपने माइंड में नहीं लगाई। बोलो तुमको जो बोलना है, लेकिन पता नहीं अंदर से ना एक अलग ही आवाज़ आती थी कि नहीं, कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे से जिनसे शादी हुई है बहुत अच्छा भी था, अभी तो वो है ही नहीं, बहुत अच्छा भी था। लोग हैरान भी थे, इनको ये लड़का कहाँ से मिल गया? तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें।